Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th, chapter 9. Madam rides the bus. This article focuses on Madam rides the bus summary. ये आर्टिकल एक मैडम बस पे सवार करती हैं इस पर आधारित है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द आथर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट द वर्ल्ड एज सीन फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। इस में कवि यहाँ पर लेखक ये बताने का प्रयास करता है कि किस तरह से जो ये वर्ल्ड है एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का जो मेन पात्र है, एन 8-year-old गर्ल, एक 8 वर्ष की लड़की है, वैली, जिसका नाम वैली है, हु लिव्स नियर अ बस स्टॉप इन विलेज, जो गांव में बस स्टॉप के पास रहती है। वैली डेवलप्स अ डिज़ायर टू एंजॉय अ राइड ऑन बस। वैली के मन में बस में सफ़र करने की इच्छा विकसित होती है। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य से, शी नीड्स टू रिड्यूस हर एक्सपेंसेस, वह अपने खर्चों को कम करना चाहती है ताकि सो दैट शी कैन सेव इनफ मनी फॉर द टू वे फेयर, कि उसके पास इतना पैसा आ सके कि वो बस से एक निश्चित स्थान तक जा सके और वहाँ से वापस आ सके। वाइल ऑन हर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, वैली डज नॉट वांट एनीबॉडीज हेल्प, वो किसी से कोई मदद नहीं चाहती है। एंड वांट्स टू फील इंडिपेंडेंट, और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहती है। शी इंजॉयज वेरी बिट ऑफ हर जर्नी टू द टाउन, और वह अपने टाउन की यात्रा को काफ़ी इंजॉय करती है। बट शी इज़ केयरफुल इनफ नॉट टू गेट ऑफ द बस इन द नोन लोकेलिटीज़, और वह अपने आप में बहुत सजग है कि बस से किसी भी अनजाने स्थान में बिना मतलब या फालतू का नहीं उतरेगी। ऑन हर रिटर्न जर्नी, यात्रा से वापसी के दौरान, अ सैड एक्सीडेंट स्पॉइल्स हर मूड, एक दुखद घटना उसके दिमाग को ख़राब कर देती है। बट जस्ट कीप्स टू इट्स हर सेल्फ, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेती है। थस शी वांट्स टू एक्सप्लोर मोर एंड विशेस, इसलिए वो अपने आप को और ज़्यादा शो करना चाहती है, एंड विशेस, और ऐसी इच्छा करती है कि वो अपनी यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय करे। दिस सेंसिटिव स्टोरी ऑफ तमिल गर्ल वल्लीमई और वैली, यह कहानी एक तमिल लड़की विल्लमई या वैली की है। हु इज़ ओनली 8 years old, जो 8 वर्ष की है। शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया को जानने को लेकर काफ़ी उत्साही है। आल्सो शी डिड नॉट हैव फ्रेंड टू प्ले, और उसके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त भी नहीं है। शी कीप्स स्टैंडिंग इनसाइड द डोरवे, इसलिए दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है। ऑफ हर रेजिडेंस, अपने घर के। एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट, और गली में आने जाने वाले लोगों को देखती है। दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम, यह उसका समय व्यतीत करने का अच्छा माध्यम होता है। हाउएवर शी वॉज ऑलवेज मेजमराइज्ड बाय द बस जर्नी, हमेशा उसके दिमाग में बस की यात्रा को लेकर के उसके मन में चलता रहता है। देन ट्रेवल्ड अ बस बिटवीन हर विलेज एंड द क्लोजेस्ट सिटी, कि वो अपने गांव और गांव से जो नियरेस्ट शहर है वहां तक ट्रेवल करेगी। शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट द टाइमिंग ऑफ बस, वह बस के समय की जानकारी इकट्ठा करती है। फ्रॉम हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। द बस ट्रेवल टू द टाउन नियर हर विलेज, ये बस उसके गांव के पास के शहर जाती है। विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो उसके गांव से महज 6 मील की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, और एक तरफ का किराया 30 पैसे है। वैली स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर द बस फेयर, और वो धीरे धीरे बस यात्रा के लिए पैसा इकट्ठा करना चालू कर देती है। शी प्लान टू ट्रेवल इन द आफ्टरनून, वह दोपहर के समय यात्रा करने की योजना बनाती है।
वैन हर मदर वॉज हैविंग हर नैप, जब उसकी माँ सो रही होती थी। वैली वॉज स्टैंडिंग ऑन रोड साइड वेटिंग फॉर द बस, वैली बाहर खड़ी है और रोड के किनारे और बस का इंतज़ार कर रही है थी। एज द बस केम, जैसे ही बस आई, शी टोल्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को बताया, शी वांट्स टू गो द टाउन, कि वो टाउन जाना चाहती है। द कंडक्टर वाज जोवियल पर्सन, वो काफ़ी प्रसन्न व्यक्ति था। ही कॉल्ड हर मैडम, उसने उसको मैडम कह के बुलाया। एंड शोड हर द सीट, और उसे उसकी सीट बताई। द बस वॉज न्यू एंड पेंटेड इन ग्रीन, बस नई थी और हरे रंग का पेंट किया हुआ था। एंड वाइट कलर स्ट्रिप्स, और उस पर सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग्स थी। द बस वॉज कम्फर्टेबल एंड सीट्स वर लग्जरियस, बस काफ़ी आरामदायक थी और सीटें भी लग्जरियस थीं। ऑन हर जर्नी, यात्रा के दौरान, शी इंजॉयड वाचिंग माउंटेन, ग्रीन फील्ड एंड पॉम ट्री, ग्रासलैंड, वो बस से बढ़िया पहाड़, हरे मैदान, नारियल ताड़ के पेड़, ये और हरे हरे मैदान देखती जा रही थी। शी वॉज एक्सपीरियंसिंग इट ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हर ओन आइज, वो पहली बार अपनी आँखों से इन चीज़ों को अनुभव किया था। ऑन हर वे टू द टाउन, जब वो शहर पहुंची, शी वॉज अ यंग काव दैट केम इन फ्रंट ऑफ द बस, उसने देखा, शी सॉ अ यंग काव, उसने देखा कि एक यंग काऊ जो है केम इन फ्रंट बस के सामने आई। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी। द ड्राइवर ब्लू द व्हिसिल, ड्राइवर ने हॉर्न दिया। एंड द काऊ क्रॉस्ड बाई, लेकिन काऊ धीरे से चली गई। ऑल दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर विली, ये सब उसके लिए काफ़ी आकर्षक था। इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर हर, यह उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके सपने साकार हो रहे हो। शी वॉज वॉचिंग एवरी थिंग बट द आउटसाइड लैंडस्केप वॉज हर प्राइम फोकस, वह सब कुछ देख रही थी लेकिन जो बाहर के नेचुरल सीन थे वो उसके लिए काफ़ी प्राइम आवर थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, अपने निश्चित स्थान पर पहुंची। एंड ऑल द पैसेंजर्स गॉट डाउन, और सभी यात्री बस से उतरे। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन, कंडक्टर ने उसे भी उतरने के लिए कहा। बट शी टोल्ड, लेकिन उसने बताया, दैट शी वॉज देयर फॉर द बस राइड, कि वह केवल बस में घूमने के लिए आई है। द कंडक्टर स्माइल्ड लिसनिंग टू हर रिप्लाई, कंडक्टर उसके जवाब को सुनकर मुस्कराया। वैली रिमेंड ऑन द बस, वैली बस में ही रही आई। एंड हैड टेकन अ रिटर्न टिकट फ्रॉम कंडक्टर, और वह वापसी का टिकट भी कंडक्टर से ले ली। द बस स्टार्टेड एंड ऑन हर वे बैक, बस पुनः वापस चलने लगी बैक होम। सी वॉज सेम काउ, वही का गाय जो थी, डेड बाय द स्ट्रिंग टू हर रिपाई, शायद वो गाय एक्सीडेंट हुआ और गाय वहीं पे ख़त्म हो गई। वैनी रिमाइंड ऑन द बस एंड टेकन रिटर्न टू टिकट फ्रॉम द सॉरी, ये डेड बाई रोड साइड, वो जो गाय थी वहाँ पर किनारे मरी पड़ी थी। दिस मेड हर हार्ट क्राई, इससे वह काफ़ी दुखी हो गई। सी थस बिकेम सैड, और वह दुखी हो गई। एंड ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसने अपनी आँखों से अपने जीवन में पहली बार जीवन और मृत्यु के महत्व को समझा था, देखा था। शी केम बैक होम, वह घर वापस आई, बट डिड नॉट शेयर अ वर्ड अबाउट द जर्नी विद हर फैमिली, लेकिन उसने अपनी यात्रा के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। द स्टोरी इलस्ट्रेट डिज़ायर ऑफ स्मॉल गर्ल, ये पूरी कहानी एक छोटी बच्ची की इच्छाओं को वर्णन करती है। एंड हाउ अ बैड इंसिडेंट मेक्स हर अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और किस तरह से एक बुरे एक्सीडेंट ने उसे मृत्यु और जीवन का अर्थ समझाया था। इस तरह से हमने आपको ये चैप्टर समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।